नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और प्रदेश की कृषि और उससे जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि सीएम की ओर से अनुरोध भी किया गया है। तो वहीं इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि संबंधित योजनाओं के लिए लगभग 3,800 करोड़ रुपए की सहमति प्रदान की है और जिसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि केंद्रीय कृषि मंत्री का यह सहयोग राज्य की कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। और साथ ही साथ इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जंगली जानवरों से कृषि उपज की सुरक्षा, फार्मा मशीन बैंकों की स्थापना के साथ साथ कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन, स्टेट मिलेट मिशन के प्रभावी संचालन के साथ साथ बीज आपूर्ति प्रणाली को भी सशक्त बनाने पर सहयोग का आग्रह किया है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पे उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाई ऑल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में मैराथन गुंजी से आदि कैलाश और गढ़वाल की नीतीमाणा से लेकर मलारी तक आयोजित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस आयोजन को वार्षिक पर्यटन कैलेंडर में भी शामिल किया जाए और साथ ही साथ हर वर्ष निर्धारित तिथि पर इसका नियमित आयोजन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक सशक्त बनाने के साथ ही साथ तय समय पर प्रभावितों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। पौड़ी गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अध्यक्षता में एक विकास भवन सभागार पौड़ी में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान गढ़वाल मंडल में चल रहे विभिन्न विकास के कार्यों की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। आपको बताते चले कि इस अवसर पर कमिश्नर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं और उनकी गुणवत्ता से कोई भी समझौता ना किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं में आती हैं, इसलिए इनसे संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। आपको बताते चले कि विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें तमाम निर्देश अधिकारियों को दिए गए। आपको बता दें कि पौड़ी में ये विकास समीक्षा की बैठक की गई, जिसमें कि आपको बता दें कि तमाम तरीके के दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां पर बरसात में मौसम में कई सड़कें जान के लिए खतरा बन रही हैं। जी हां, आपको बता दें कि बारिश के पानी की निकासी के लिए जो काम बरसात से पहले हो जाना चाहिए था, उन कामों को बरसात शुरू होने के बाद किया जा रहा है। बताते चले कि कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी के द्वारा नालों की सफाई के लिए दुकानों के बाहर बने स्लैब को तोड़ दिया गया था और आसपास के दुकानदारों ने बताया कि इस तोड़फोड़ को करने से पहले कोई नोटिस या फिर सूचना नहीं दी गई और ना ही अन्य किसी माध्यम से बताना जरूरी समझा। तो वहीं आपको बताते चले कि बस अचानक से ही जेसीबी लेकर तोड़कर इन स्लैब को तोड़ डाला है और उसके बाद विभाग की टीम सब कुछ यूं ही छोड़कर चल दी है। तो आपको बता दें कि जिसके बाद दुकानदारों के बाहर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और साथ ही साथ बदबू के कारण वहां से गुजरना बेहद ही मुश्किल हो गया है। अरे हाँ आईडी देखिए मैम, जो ये काम जो अभी स्टार्ट किया है इन्होंने, ये एक्चुअली में बरसात से पहले हो जाना चाहिए था। अब जिस तरह से ये देखिए, हम इसमें उनका सपोर्ट देने के लिए पूरा तैयार हैं। जो ये काम हो रहा है पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, इस पर पूरा सपोर्ट करना मतलब हम तैयार हैं उनके साथ करने के लिए। लेकिन जो अब काम उन्होंने अब किया है, ये काम अगर बरसात से पहले हो जाता तो इस समय जिस तरह से देखिए का ढेर लगा पड़ा है, ये अभी नहीं होता। और ये जिस तरह से अभी जो ढेर है ना, इससे मतलब आगे जाके महामारी का भी, ये जैसे आजकल जो बीमारियां फैलती हैं, जो कूड़ा वगैरह जो इस तरह से पानी इकट्ठा हो रहा है, तो इससे मतलब आगे मलेरिया वगैरह इस तरह से कोई काफी चीजें फैलने की संभावना बन रही है। तो ये काम पहले हो जाना चाहिए था, या फिर बरसात
बंद होने के बाद ये काम अगर करते तो एक तरीके से स्टार्ट करके और लास्ट एंड तक चल सकता था। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना, बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारी दुकानदारी चल नहीं रही, मैं अकेली औरत है, मेरा पति भी नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अकेले काम करती हूँ और इन खोखों में करंट भी आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। सवेरे हमें 1 घंटा इस कीचड़ में खड़ा होना पड़ता है, जब पानी कम होता है तब हम यहाँ पे शटर खोलते हैं और ये बहुत परेशान हो जाते हैं हम इस कीचड़ में। इन्होंने खोल दिया तो काम करो ना, फटाफट काम नहीं कर रहे हैं। इतने दिन से हम 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से हम परेशान हैं। कोई हमारी मदद करने नहीं आ रहा, ना कोई हमें पूछने के लिए आ रहा है। वैसे हम परेशान है, वैसे हमको और परेशान कर रहे हैं इस बारिश में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि मानसून सीजन शुरू होने के साथ ही चारधाम यात्रा भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी का कहना है कि बरसात के कारण यात्रा प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। तो साथ ही साथ यात्रा किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और आपदा से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार और भी बेहतर प्रयास कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर समीक्षाएं भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है और जिस तरह से बरसात के कारण यहाँ पर हर चीज़ प्रभावित हो जाती है और हमारी जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, वो भी कहीं न कहीं मौसम के कारण और बरसात के कारण जो आपदाएं आती हैं उस कारण वो प्रभावित होती हैं। लेकिन सरकार 24 घंटे अलर्ट मोड में है और किसी भी प्रकार से यात्रा प्रभावित न हो और इन आपदाओं से कम नुकसान हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और 24 घंटे अधिकारी और प्रशासन पूरा तंत्र, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अलर्ट मोड में हैं और लगातार इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और स्वयं वो ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा के कार्यों, आपदा जहाँ जहाँ आई है वो इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आपदा से प्रभावित लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी हर समस्या का समाधान हो और जो चारधाम यात्रा पर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में राइफल फंड से 11 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जी के सकुशल और सबको साथ लेकर चलने की योजना पर कार्य लगातार जारी है और जिसमें जिलाधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और इसी के तहत आज ऐसे 11 लाभार्थियों को आर्थिक राशि के चेक वितरित किए गए। साथ ही साथ बताया कि हमारे जो असलहा धारक होते हैं उनसे CSR फंड में राशि प्रदान करने की भी अपील की गई है और जिसके तहत जिला प्रशासन के CSR फंड में राशि जमा हुई और जिसके पश्चात आज हमने 11 निर्मल लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राशि वितरित की है। इस राशि के जरिए जरूरतमंद लोग अपने जीवन यापन को बेहतर कर सकेंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश को लेकर तमाम पर्वतीय जगहों पर लैंडस्लाइड और नदियों में तेज बहाव के चलते मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग ने अपने स्तर से सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो आपको बताते चले कि अगर जरूरत पड़ेगी तो स्थानीय लोगों को आपदा शेल्टर में रोककर उन्हें सभी सुविधाएं भी दी जाएंगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन मुश्किल भरे रहेंगे। रुद्रप्रयाग में और जहां उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी में लैंडस्लाइड की भी संभावनाएं है। सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि घूमना जो है वो कम करें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार ही अपनी यात्राओं की ओर अग्रसर हो। कि इसमें वर्षा का मौसम पीक पर है और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा रोजाना मिल रही है और लगातार ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट भी आ रहे हैं। उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं सावधानी बरते जाने के लिए।
जनपदों द्वारा पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है और सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। जहां रास्ता बंद हो रहा है वहां पर रास्तों को खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा रही है। मौसम विभाग के लिए कुछ जनपदों के लिए अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत, इन जनपदों के लिए अलर्ट है। हम लोग लगातार जनपदों को अलर्ट जारी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि सचेत ऐप, एक भारत सरकार का ऐप है बनाया हुआ, एनडीएमए के द्वारा बनाया गया है, उसको डाउनलोड कर लें। जब भी कहीं आपके यहाँ खतरनाक बरसात की संभावना होगी आपको समय से सूचना मिल जाएगी और आप एहतियातन जो कार्रवाई करनी है आप कर सकेंगे, अपना बचाव कर सकेंगे, अपने फैमिली का बचाव कर सकेंगे। इसलिए मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि सचेत ऐप अनिवार्य रूप से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें ताकि मौसम के बारे में सटीक सूचनाएं उनको मिलती रहें और लोग अपना और अपने परिवार का, अपने शुभचिंतकों का बचाव कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा अब सुनियोजित साजिशों के निशाने पर है। जी आपको बताते चले, यह कहना है संतों का। संत समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को अपवित्र करने वाले तत्वों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी गैर हिंदू व्यक्ति को सेवा या विक्रय की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि पिछले वर्षों में कई गैर हिंदू लोग भगवा को वस्त्र धारण कर धार्मिक वस्तुएं बेचते हुए पाए गए थे और सेवा शिविरों के नाम पर अपवित्रता फैलाने के गंभीर आरोप भी सामने आए थे और अब संत समाज खुद मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गया है। आपको बताते चले कि स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी ने स्पष्ट कहा है कि सभी संत और महामंडलेश्वर मिलकर सत्यापन अभियान चलाएंगे और इस अभियान के तहत सेवा दे रहे प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक पहचान की जांच की जाएगी। श्रावण पवित्र मास में करोड़ों की संख्या में हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और अपने अपने स्थान पर सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। यह पूर्ण पवित्रता का पर्व है, शिव भक्ति का पर्व है। हम हरिद्वार के सभी संत, मैं स्वयं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, हमारे मुजफ्फरनगर के क्रांतिकारी संत यशवीर जी, स्वामी यशवीर जी, स्वामी प्रबोधानंद जी, रूपेंद्र प्रकाश जी, अखाड़ा परिषद के हमारे रविंद्रपुरी जी और पंचपुरी हरिद्वार के प्रमुख संत मिलकर हरिद्वार में इस बार जो लोग कांवड़ निर्माण का काम करते हैं उनका सत्यापन करेंगे, उनमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है और उन सबकी प्रतिष्ठानों पर जहां वो कांवड़ बनाते हैं भगवान वराह का, वहां चित्र लगाया जाएगा। इस बार थूक और मूत्र का जो ये पूरे देश के अंदर जिहाद चल रहा है, इस जिहाद से कांवड़ की पवित्रता को सुरक्षित रखा जाएगा। इस जिहाद से पूर्णतः हम अपने शिव भक्त कांवड़ियों को मुक्त रखेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को उपनल का मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और उन्होंने फाइल प्रबंधन, शिकायत निवारण के साथ साथ सेवा प्रणाली का भी जायजा लिया है। आपको बताते चले कि मंत्री ने निर्देशित किया है कि पूर्व सैनिकों को समयबद्ध और सम्मानपूर्वक सेवाएं दी जाए। साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान मंत्री ने हैंडलूम स्टोर भी देखा और जहां पर वीर नारियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना भी की। आपको बताते चले कि उपनल के प्रबंधन निर्देशक ब्रिगेडियर JNS बिस्ट सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में जहां महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर
सवाल खड़े किए गए हैं। तो आपको बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयानबाजी करते हुए कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। तो साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लगातार महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई भी चीज राज्य में नहीं रह गई है। के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, किस तरीके से देखते हैं लगातार भूस्खलन, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं और मुख्यमंत्री खुद और आपने भी लगातार हमला? देखिए, 4 साल बेमिसाल का जश्न मनाने में सरकार मशगूल है। एक तरफ संगठन का पर्व मनाया गया, हमारे 16 से ज़्यादा लोग पहले 15 दिन में गायब हो गए, लापता हो गए, बह गए। बरकोट में इतनी भारी लैंडस्लाइड हुआ, उसमें 10 लोग गायब हो गए। ऐसे छुटपुट घटनाएं और भी हो रही हैं। अभी धारचूला, मुंशियारी, कपकोट से खबरें आ रही हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है और सरकार ने इन 4 सालों में लगातार फेलियर किया है। महिला अपराध में हम आज 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर खड़े हैं। और देश में जो सबसे चर्चित कांड रहा अंकिता भंडारी, उसमें वीआईपी का आज तक पता नहीं है। संतरेसा में ओबीसी सेल के सदस्य बीजेपी के मुख्य आरोपी हैं 14 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोप में। आईएसबीटी में 13 साल की माइनॉरिटी की बच्ची का बलात्कार 5 दरिंदों ने कर दिया। उत्तरकाशी में 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हो गया। उधम सिंह नगर में नर्स की हत्या हो गई। चंपावत और सल्ट के इनके 2 मंडल अध्यक्ष आज मॉलेस्टेशन के केस में जमानत में बाहर है, वो भी इसलिए कि केस कमजोर किया गया। सल्ट में तो गजब कर दिया, 4 दिन तक उस बच्ची का जो है मेडिकल नहीं हुआ, उसका लाभ मिला। दुख संघ के चेयरमैन बीजेपी के आज लाल कुआं के जमानत में बाहर हैं। तो ये सारी घटनाएं, उसके अलावा पेपर घोटाले कैसे आप भूल सकते हैं? SSSC भर्ती घोटाले में मुख्य आरोपी बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह, पटवारी पेपर लीक में मुख्य आरोपी मंगलौर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष, अंकिता भंडारी में इनके मंत्री के बेटे पुलकित आर्या। तो क्या कारण है कि सारे अपराधों में बीजेपी? खनन माफिया इतना हावी है कि सूबे के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत को इस मामले को 2 बार लोकसभा में उठाना पड़ा है। मात्र सदन को 2 पेज की चिट्ठी लिखनी पड़ी है। त्राहिमाम है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं। आपदा प्रबंधन विभाग कहाँ है पता नहीं, प्रशासन कहाँ है पता नहीं। आपदा आ रही है, लोग मदमस्त हैं। चुनाव कराएंगे कि आपदा में लोगों को बचाएंगे। और बीजेपी ने प्रशासक बैठाकर लाभ लेने की कोशिश की कि शहरी क्षेत्र के लोगों के, कैंट के क्षेत्र के लोगों के जो है नाम वहाँ लिखाया जा सके ग्राम क्षेत्रों में, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अपने वोटर बढ़ाकर उसका लाभ ले सकें। लेकिन भारी बरसात में आज चुनाव के लिए जाने के लिए हमारा पहाड़ का आदमी मजबूर है, आपदा में मजबूर है। यही कारण है कि ग्राम सभा के सदस्यों के नॉमिनेशन कुल संख्या के आधे से भी कम है। तो ये संवैधानिक संकट की ओर को सरकार ले जा रही है। पूरी तरीके से फेल, बर्बाद सरकार है। कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। हमारे बिपिन रावत को इसी राजधानी में मार के दिया गया। वो बच्चा चमोली जनपद से यहाँ आया था रोजगार करने के लिए और यहाँ गुंडों ने उसको मारा। करण मेहरा को 10वें दिन जब उसकी मृत्यु हो गई, जूझते हुए मृत्यु, और उससे फौजी का लड़का था, मैं जब आंदोलन में बैठा हूँ तब बीजेपी की सरकार चेती और उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय एक बार फिर से कुलाधिपति और कुलपति की नियुक्ति को लेकर कर्मचारियों के 2 पक्षों के हंगामे को लेकर चर्चाओं में है। आपको बताते चले कि हंगामा इतना तेज हो गया जहां पर जिला प्रशासन को हस्तक्षेप कर मौके पर आना पड़ा। आपको बता दें कि मामला पहले तो कुलाधिपति को लेकर शुरू हुआ था, जो अब कुलपति की नियुक्ति को लेकर आ गया है। ये सभाओं की राजनीति है। हमारे कुछ अध्यापक सभाओं से मिले हुए थे और उन्होंने यहाँ साजिश करके एक फर्जी दस्तावेज तैयार करके और डॉक्टर प्रभात कुमार को चांसलर द्वारा कुलपति बना दिया गया है। और डॉक्टर प्रभात कुमार आज उसको जिला प्रशासन अपने राजनीतिक असर का इस्तेमाल करके और जिला प्रशासन को साथ लेकर के आज उन्होंने कुलपति कार्यालय पर कब्जा कर लिया है। और अभी पुलिस अंदर गई हुई है। अभी वो कुलसचिव कार्यालय पर भी कब्जे के प्रयास में है। और ये एक कब्जे का काम है, असंवैधानिक है, अनलॉफुल है
और उन्होंने जो ये किया है फर्जीवाड़ा करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किया है। वो जो नियुक्ति पत्र लेकर के आए हैं, जो बताया गया है उस पर फेसिमाइल कोई सिग्नेचर किसी चांसलर SK आर्य जी के सिग्नेचर हैं, न वो कोई ऑथेंटिकेटेड नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद जी आर्य समाज के लिए, स्वामी श्रद्धा ने गुरुकुल की स्थापना करी थी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। उनको दिया गया था कि भाई अंग्रेजों ने कहा उस समय के शासकों ने कि आप ये सैलरी लो, ये लो, इतना वेतन लो, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप छोड़ के जाओ। तो जो यहाँ पर क्या है, आंदोलन होने का एक, मैं जो समझता हूँ यहाँ पर आंदोलन होने का एक सामान्य प्रक्रिया, यहाँ पर आंदोलन चलते रहते हैं। तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन हो रहा है, कोई अपनी बात कहना चाहता है तो उनको अधिकार है, तो वो कर रहे हैं। कल बैठेंगे, हमारे ही लोग हैं, बैठेंगे टेबल पे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। उनकी क्या कुछ चीज़ें हो सकता है कि उनकी सही भी हो, और मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी भी हों कि जो उनकी शायद उसको भ्रमित किया गया हो, तो बैठ के सारा करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे उनकी वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है और वो ज्वाइन करना आए हैं, तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी दोनों पक्षों से बात करिए। हमने कहा जो भी समाधान है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें और कोई भी ऐसी स्थिति क्रिएट न करें कि ये एक विश्व प्रसिद्ध संस्थान है, इसकी एक अपनी प्रतिष्ठा है और इसको भी बनाए रखें, और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले, ये भी सुनिश्चित करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।